ग्वालियर में चिराग हत्याकांड मामले में नया अपडेट सामने आया है, जिसमें चिराग शिवहरे की हत्या गला घोंटकर नहीं बल्कि कट्टे से गोली मारकर की गई थी। हत्या के बाद आरोपी अंश यादव ने चिराग के शव को 500 कंडों की सहायता से पेट्रोल डालकर आग लगा दिया और बाद में शव का जला हुआ बचा कुछ हिस्सा नाले में बहा दिया था और देसी कट्टा वहीं झाड़ियों में फेंककर मौके से फरार हो गया था। घटना में शामिल युवती को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के सामने झाड़ियों में डबरा निवासी चिराग शिवहरे हत्याकांड का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस पूछताछ में नया अपडेट सामने आया है। पुलिस को पहले से ही शंका थी कि चिराग की हत्या गला घोंटकर आरोपी अकेले नहीं कर सकता, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अंश से जब गहन पूछताछ की तो आरोपी अंश यादव टूट गया और उसने पुलिस को बताया कि उसने चिराग शिवहरे की हत्या 315 बोर के देसी कट्टे से की थी। जब वह कार में बैठा था उसी समय दोनों के बीच विवाद हुआ और अंश ने कट्टे से गोली मार दी, जिससे चिराग की मौके पर ही मौत हो गई थी और कट्टे को उसने मौके पर ही झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने पुष्टि के लिए अंश यादव को मौके पर लेकर पहुंची और झाड़ियों से 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया। इसके साथ ही आरोपी की कार को भी जब्त किया, जिसमें बैठाकर चिराग की आरोपी ने हत्या की थी। पुलिस ने घटना में शामिल चिराग शिवहरे की महिला मित्र को भी गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम को आरोपी ने अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी और महिला आरोपी को कोर्ट रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि हत्याकांड से जुड़े और कुछ नए साक्ष्य पुलिस जुटा सके। सामने आया मामला। डबरा से एक चिराग शिवहरे जो कि एक डबरा का रहने वाला है, वो गायब हुआ था, जिसमें कि गुमिनशान थाना डबरा में कायम हुआ था। उसमें लगातार सर्चिंग की गई, तो उसमें 10 तारीख की मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी के पास थाना यूनिवर्सिटी के अंदर घटनास्थल पर वो उसको जब उसके जो 7 मित्र जिसके साथ गया था वो उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा हत्या करना कबूल कर लिया गया था और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था वहाँ और उसकी बॉडी को जला दिया था। वहाँ पर ये जो उसके द्वारा बताया गया था अपनी स्वीकारोक्ति में कि उसने गला दबाकर हत्या की है, तो ये किसी भी हाल में ये संभव नहीं था कि एक अकेला व्यक्ति, चूँकि उसकी कद काठी भी चिराग शिवहरे की काफ़ी मजबूत थी, तो ये संभव नहीं था। तो शुरू से ही ये संदेह के घेरे में लग रहा था। परसों शाम से लगातार विस्तृत पूछताछ की गई और इसमें विस्तृत पूछताछ करने पर उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि उसके द्वारा 315 बोर का कट्टा लेकर गया था वो, और वो उससे कुछ बात करने गया था, उसको धमकाने गया था, लेकिन बैसाबासी हो गई तो गाड़ी में ही उसने उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद फिर उसकी डेड बॉडी को वहाँ पर जला दिया। इसमें फिर चूँकि इस बात पर थोड़ा सा यकीन करना आसान था, क्योंकि कट्टे से गोली मारी जा सकती है। उसके बाद जब उसकी बात का और पूछताछ की गई तो उसने फिर झाड़ियों के पास से ही लगभग वहाँ से 20 से 25 मीटर दूर पर झाड़ियों से कट्टा बरामद करा दिया, तो उसकी बात को पर यकीन हुआ। फिर चूँकि चिराग शिवहरे का घटना दिनांक से ही जिस दिन से गायब हुआ था और बॉडी जहाँ जो जो पार्ट्स मिले थे, और तब तक उसका मोबाइल भी नहीं मिला था, लेकिन जब पूछताछ पर की गई तो उसने घर की छत से मोबाइल भी बरामद करा दिया। तो अब ये कहानी पूरी तरह स्पष्ट है। वो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है जिस गाड़ी में ये घटना घटित हुई थी, इसमें गाड़ी जब्त कर ली गई है, 315 बोर का कट्टा जब्त कर लिया गया है और इसमें एक जो मोबाइल मृतक का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। गाड़ी में कुछ दस्तावेज मिले हैं जो कि चिराग के हैं, इससे स्पष्ट है कि चिराग उनके साथ था। दूसरी ओर एक चूँकि इसमें एफआईआर में भी बताया गया था और इसमें एक लड़की का नाम आया था, तो उसमें भी लगातार पूछताछ की गई, तो लड़की को भी अभी हिरासत में लेकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और चूँकि उसकी कॉल डिटेल जो देखी गई लड़की की, जो टेक्निकल एविडेंसेज है उसके आधार पर लगातार उसकी जो आरोपी है उससे लगातार बात चल रही थी, तो उस आधार पर चूँकि उसकी लोकेशन डबरा थी लेकिन लगातार उसकी उससे बात चल रही थी, इस आधार पर उसको टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर उसको आरोपी बनाया जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर अभी कहानी पूरी तरह स्पष्ट हो गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में आयु तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ताज़ा मामला भी एक और सामने बता रहे हो, आपको क्या पूरा मामला सामने आया जो चिराग हत्याकांड का मुख्य आरोपी है जो उसकी 16 तारीख तक रिमांड है, उससे अभी और पूछताछ चल रही है।